हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बात की थी पीरियोडिक टेबल के बारे में और एटॉमिक नंबर के बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए एक तो एटॉमिक नंबर। वैसे तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो उसका एटॉमिक नंबर उसके साथ में दिया हुआ होता है, बट बाय चांस यदि नहीं दिया हुआ है तो आपको एटॉमिक नंबर निकालना लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। उसको यदि आप देखना चाहते हो तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सब सेल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे और कितने कितने फिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एस कौन सा एस पी डी और एफ, इन तीन सब सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फिल करते हैं। अगर हम बात करें एस की तो एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। पी की बात करें तो पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। बात करें डी की तो डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अगर बात करें एफ की तो एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब किसी भी एलिमेंट में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके इक्वली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात तो सबको पता होगी, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, ये जो सब सेल हैं आपके एस पी डी एफ, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं 2, पी के अंदर कितने कर सकते हैं 6, डी के अंदर कितने कर सकते हैं 10, और जो आपका एफ है एफ के अंदर कितने मैक्सिमम कितने कर सकते हैं 14। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी भी एलिमेंट का इनमें कैसे फिल करेंगे हम। भी हमें ये तो पता है कि इसके अंदर 2 कर सकते हैं, इसके अंदर 6 कर सकते हैं, इसके अंदर 10 कर सकते हैं, इसके अंदर 14 कर सकते हैं, बट फिल कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए हम अफबाउ, जो ये है अफबाउ, इसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। किसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अफबाउ को प्रिंसिपल को, अफबाउ को जो प्रिंसिपल दिया था उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और अफबाउ को प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें एक यहाँ पे इस साइड में एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट को देखेंगे पहले कि चार्ट क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फिलअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार हम चार्ट बनाते हैं साइड में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले किसमें आएगा, पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करेंगे, सेकंड किसमें करेंगे। वो जो सब सेल है उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। देखते हैं पहले, अपने पास है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। उसके बाद है 5f 5s 5p 5d 5f। उसके बाद 6s 6p 6d। उसके बाद आता है आपका 7s 7p। अगर बात करें इनकी हम कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं तो देखेंगे, देखो हम एक एरो लगाएंगे ऐसे कि जो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसमें आएगा 1s में। 1s में कितने मैक्सिमम कर सकते हैं 2 कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा है तो उसके बाद किसमें चला जाएगा इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर। अब यदि ये भी फिल हो जाता है कंप्लीटली फिल तो उसमें भी उसके बाद किसमें जाएगा 2p के अंदर, और 2p के बाद में 3s में। ठीक है दोस्तों, 3s अगर पूरा कंप्लीट फिल हो जाता है उसके बाद में जाएगा अपना 3p में, और 3p के बाद में 4s के अंदर। 4s के बाद में अगर हम बात करें 3d में, 3d के बाद में 4p में, 4p के बाद में 5s के अंदर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हम फिलअप करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने का चार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या है, देखो 3 है 3p है, 3p के बाद में जो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए किसमें जाना चाहिए 3d में, बट किसमें जा रहा है 4s के अंदर पहले जा रहा है, उसके बाद किसमें आता है 3d में। ये क्यों होता है, क्योंकि जो 4s है क्या है दोस्तों
4s है उसकी एनर्जी कम होती है किससे, 3d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन के अंदर पहले 4s में, उसके बाद में 3d के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एलिमेंट्स का कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कैसे फिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने की, तो हम फर्स्ट में 1 से लेकर 10 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। अगर बात करें हम हाइड्रोजन की, तो 1 से लेकर 10 तक लिख तो सकते हैं हम एलिमेंट्स, कल हमने एटॉमिक नंबर देखा था, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, सेकेंड आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद में नियोन। एटॉमिक नंबर लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद दोस्तों यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है अपने पास में 1s है, क्या है 1s है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 1s। अब मैंने आपको बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने कितने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s है। हाइड्रोजन के पास कितना, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, क्या फिल कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। बात करें हीलियम की, तो हीलियम का क्या है एटॉमिक नंबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे 2 होंगे, कैसे फिल करेंगे 1s, और s पे मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 2, तो कहां फिल हो जाएगा इसमें 2। ठीक है, बात करते हैं लिथियम की। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितने हैं 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कैसे फिल करेंगे 1s2 और 2s1, 2s में कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कितना बचा 2 तो हमने किसमें फिल कर दिए 1s में, और बचा कितना 1, तो 1 किसमें फिल करेंगे 2s के अंदर। बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम में क्या होगा 1s2 2s2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है बोरोन, तो बोरोन का होगा ऐसे ही 1s2 2s2 2p1, कितने हो गए 5 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, अब 5 होंगे तो 2 2 + 1 कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं कार्बन की, अगर कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, ऐसे ही 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए लास्ट में 6, टोटल इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए दोस्तों। एक सेकेंड, टोटल इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। इसके बाद में आता है क्या सोडियम, इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्या आता है सोडियम। अगर हम बात करें किसकी सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या होगा दोस्तों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो अपना एटॉमिक नंबर है वो कितना है 11। अगर 11 की बात करें हम तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6, बचे कितना एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा आपका 3s के अंदर, किसमें जाएगा 3s में, तो कैसे फिल कर देंगे हम 3s1। इससे आगे अगर हम बात करें, यहां तक सबने कर लिया, आप एक बार वीडियो को पॉज करके अगर आप लिखना चाहो तो इनको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम, सोडियम तक कर लिया है हमने, आगे देखते हैं मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन बाद में आता है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन के बाद में आता है आपका पोटेशियम और लास्ट में कैल्शियम। ये है आपके 20 तक। इसका कितना होता है 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात क्या है, इसमें कितने हैं 12 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इसमें 1s2 2s2
2p6 3s2 3p2। 3s के बाद में क्या आ रहा है, 3p आ रहा है, 3s के बाद में क्या आ रहा है, 3p। उसी अकॉर्डिंग फास्फोरस का अगर हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। बात करते हैं क्लोर सल्फर की, तो सल्फर में क्या आएगा, वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। बात करते हैं क्लोरीन की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 में कैसे भरेंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हम पोटेशियम की, किसकी बात करते हैं, पोटेशियम की। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा समझने लायक है, एक बार ध्यान देंगे सभी। इसकी बात करें हम पोटेशियम की, अगर पोटेशियम की बात करें तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद में क्या आएगा दोस्तों, 3d आएगा। क्या आएगा, 3d के बाद में 4s। अब देखो यहां पे है लोचा, क्या लोचा है, अभी हमने बोला था, मैंने बोला था आपको कि जो हमने यहां देखा, क्या जो इलेक्ट्रॉन 3p के बाद में किस में आएंगे, 4s के अंदर, उसके बाद में किस में आएंगे, 3d में। किस में जाएंगे, 3d में। क्यों जाएंगे, क्योंकि जो 3d की जो एनर्जी होती है वो 4s से क्या होती है, ज्यादा। तो जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है अबव के अकॉर्डिंग, तो अबव ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन पहले हम उस सब ऑर्बिटल में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, जिसकी एनर्जी क्या हो दोस्तों, कम हो। क्यों कम हो, क्यों कहा ऐसा, क्योंकि जब हम एक्साइटेड स्टेट में लेते हैं किसी भी को भी, तो एक्साइटेड स्टेट भेजते हैं तो या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो पहले किससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम, जिसकी एनर्जी कम होती है, जिस सेल की एनर्जी कम होती है उससे पहले इलेक्ट्रॉन से निकलते हैं। उसी इसलिए जो पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो भी किसमें होते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है दोस्तों। अगर हम यहां बात करें 3d और 4s के अंदर, किसके अंदर बात करें, 3d और 4s के अंदर, इसकी 3d और 4s की, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो किसमें होगा, इसमें 4s 1, 3d में कितना रहेगा, 0। ऐसे हम कैल्शियम की बात करें तो कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे दोस्तों, पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, इसमें, और 3d में कितना होगा, 0। यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो किसमें होगा, 4s के अंदर। उसके बाद में अगर 4s अब भर जाएगा उसके बाद आता है किसमें, 3d का नंबर। अब देखते हैं हम आगे, इससे आगे देखें तो इससे आगे आता है स्कैंडियम। क्या आता है दोस्तों, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। यहां तक देखते हैं एक बार, फिर इससे आगे देखेंगे। अब देखो जो आपकी 1 से लेके 30 तक के, 1 से लेके 30 तक के हैं, उसमें 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सब में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब बात करें हम किसकी, स्कैंडियम की। किसकी बात करें, स्कैंडियम की। तो जो स्कैंडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो कैसे होंगे दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d आएगा और उसके बाद में 4s। अब बात करते हैं, पहले हम इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे दोस्तों, पहले हम कितने से भरेंगे, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। कितने हो गए, 18। बच गए कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। क्यों बच गए 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कितने नंबर पे आता है, स्कैंडियम 21 पे आता है। अगर बात करें 3 इलेक्ट्रॉन की, तो पहले इलेक्ट्रॉन हम डी में ऐसे नहीं भरेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम किसमें जाएंगे, 4 के एस के पास में, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, 2 इसमें, उसके बाद में वापस आएंगे किसमें, 3d के अंदर। कितने भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्यों भरने हैं, ऐसे हम क्यों भरते हैं इलेक्ट्रॉन, जब हम आगे नेक्स्ट, जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे या आगे हायर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके अंदर जब ये जो इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसमें, यहां से सबसे पहले कहां से निकलेंगे, 4s से, 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद किससे निकलते हैं, 3d से। उसी के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को पढ़ते हैं दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को पढ़ते हैं। बात करें टाइटेनियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 22 और जिसका कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 3d4s2। अब वैसे क्या होगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरेंगे, उसके बाद में जो बचे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरेंगे। वैसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपके, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरेंगे हम, उसके बाद में इसमें बचे हुए 3 इसमें भरेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम किसकी, क्रोमियम की। किसकी बात करें, क्रोमियम की। तो जो क्रोमियम है इस पे स्टार लगा लेंगे सभी, क्योंकि जो क्रोमियम है यह है एक आपका एक्सेप्शन केस। क्या है, एक्सेप्शन केस। और जो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ही आपके एग्जाम में पूछता है। जो एक्सेप्शंस जो होते हैं वही आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछेगा वो। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें क्रोमियम की तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। पहले हम वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जो होना चाहिए। जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन पहले हम इसमें भरेंगे, उसके बाद में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऐसे बोला हमने, ऐसे होना चाहिए दोस्तों। बट ऐसा नहीं होता। और होता क्या है, देखो क्या होता है। जो 3d है उसमें कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। और 4s है, 4s में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपका सही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, जब स्टडी की गई तो पाया गया कि जो हाफ फील्ड क्या है, डी के ऑर्बिटल है ना, हमारे पास में क्या है, डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो क्या बोला गया कि या तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या फिर फुल्ली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल। क्या होता है, स्टेबल। इसलिए जो 4d ना होके एक इलेक्ट्रॉन जो s है, s ने इसको दे दिया ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसीलिए जो क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1 3d5 4s1। इसके अगर आगे हम अगर बात करें किसकी, मैग्नीज की। किसकी बात करें, मैग्नीज की। अगर मैग्नीज की बात करते हैं तो वही फिर से सेम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। बात करें इसकी तो कितने आएंगे, इसमें 2। इसकी बात करें तो इसमें कितने आएंगे, 6, क्योंकि इसका 5 आएंगे। इससे कितना होता है, 25 एटॉमिक नंबर। अब बात करें हम आगे इसकी, आयरन की। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। अब अगर बात करें तो ये आता है 26 नंबर पे। अगर ये 26 पे आता है तो दोस्तों क्या कैसे करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s में फिल करेंगे, बाकी बचे हुए कितने बच गए, 6 कर देंगे इसमें फिल। आगे बात करते हैं किसकी, कोबाल्ट की। इसकी बात करते हैं कोबाल्ट की। अगर कोबाल्ट की बात करें तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। वही सेम है। कोबाल्ट कितने पे आता है, 27 पे। अगर 27 पे आता है तो पहले किस में जाएगा, s में जाएगा। तो 2 तो किसमें फिल करेंगे, s के अंदर। वापस से 3d में आएंगे और कितने बाकी बचे हुए 7 3d के अंदर फिल करेंगे। इसके बाद आता है आपका निकल। क्या आता है दोस्तों, निकल। निकल कितने नंबर पे है, 28 पे। बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, s के अंदर। कितने होंगे, 2। बाकी बचे हुए 8 किसमें आ जाएंगे, 3d के अंदर। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद में आता है कॉपर। क्या आता है, कॉपर 29 पे। और जो आपका जो कॉपर है, क्या है, कॉपर। ये कॉपर भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। कॉपर भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। किसकी तरह है, क्रोमियम की तरह। किसकी तरह, क्रोमियम की तरह। तो इस कॉपर को हम एक बार ऊपर लिखेंगे, वापस से यहां ना लिख के यहां समझेंगे। एक बार आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो इनको लिख सकते हो, इनको लिख सकते हो। हम मिटा देते हैं इनको।
बात करते हैं किसकी, कॉपर की। इसकी बात करते हैं कॉपर। अगर कॉपर की बात करें तो 29 पे आता है कॉपर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। अगर हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कैसे फिल होगा, 2 तो इसके अंदर आनी चाहिए और 9 इसके अंदर, बट ऐसा क्या है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, वही अभी आपको बताया था क्या कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। क्या होता है दोस्तों, मोस्ट स्टेबल। इसलिए डी के अंदर 10 होंगे और एस के अंदर 1 होगा। एक एस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो इसमें क्या जाएंगे 3d10, और 3d10 का मतलब जो आपका डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो 3d है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मोस्ट स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है। तो जो आपका एक्सेप्शन है ये इसी की वजह से है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादा स्टेबल होता है बजाय इस वाले। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लास्ट जो बचा हुआ है अपना क्या, जिंक। कौन सा बच रहा है अपना लास्ट, जिंक। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक को मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे, जिंक 30 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 3d बाद में आता है 4s। वापस से अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लास्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरेंगे, उसके बाद जो बचे हुए 10 हैं वो इसको इसके अंदर भरेंगे। दोस्तों ये हो गए आपके 1 से लेके 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम 1 से लेके 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भर सकते हैं। और 1 से लेके 30 तक में 2 आपके एक्सेप्शन है, इन एक्सेप्शन को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉपर का है एक और एक किसका है, क्रोमियम का है। वापस से एक बार देख लेते हैं कॉपर का क्यों है और क्रोमियम का क्यों है, ठीक है। अगर हम बात करें क्रोमियम की तो क्रोमियम का जो नॉर्मली होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 3d4 4s2, बट होता क्या है 3d5 4s1। क्यों होता है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोस्ट स्टेबल होता है, इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा और इसका ये होगा, ठीक है। यदि आपको अब आगे समझना है कि आगे की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम, अभी तक के लिए हम सिर्फ इतना देखेंगे कि 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम फिलअप कर सकते हैं। अभी हमने ये देखा, आगे के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो हम देखेंगे ब्लॉक वाइज। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे चैप्टर वाइज, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे या फिर एफ पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आगे के कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्योंकि जो आगे की जो कॉन्फ़िगरेशन है उनमें एक्सेप्शंस कुछ ज्यादा है, वो आपको यहाँ पे अभी क्या है कि हमने स्टार्ट किया है, क्या है हमने स्टार्ट किया है। और पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए या फिर बेसिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें 1 से 30 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होने चाहिए थे, जो मैंने आपको समझाए हैं। आगे के जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगे वो आपको जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस चलती जाएंगी वैसे वैसे बता दी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।